नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। विपक्ष निजीकरण का पुरजोर स्वर से विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी ओर निजीकरण की ओर सरकार के कदम बढ़ते ही जा रहे हैं और अब बिजली कंपनी भी निजी हाथों में देने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। बिजली से लेकर शिकायत में उपभोक्ता निजी कंपनियों के भरोसे रहेंगे। देश में मुनाफे वाली बिजली कंपनी की निजी हाथों में सौंपे जाने का मसौदा केंद्र सरकार ने राज्यों को पहले ही जारी कर दिया था। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में 18 जिलों में मशहूर उद्योगपति अडानी को ट्रांसमिशन का ठेका दे दिया गया है और 1200 करोड़ रुपए में 35 सालों के लिए यह अनुबंध किया गया है। दावा तो यह भी है कि हर महीने 13 रुपए बिजली बिल ज्यादा आएंगे। इस रिपोर्ट में आपको इसकी हकीकत का पता चलेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या आपको पता है सरकारी कंपनी ग्रामीण विद्युत कॉर्पोरेशन REC ने MP के पावर ट्रांसमिशन 2 का ठेका 1200 करोड़ रुपए में अडानी समूह को दिया है। ये अडानी कौन है? क्या आप ये जानते हैं कि अडानी वही हैं जिनको लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी हमेशा सरकार पर आक्रामक रहते हैं? खैर, ये तो तय है कि अगले 35 सालों तक अडानी समूह ट्रांसमिशन लाइन की रखरखाव से लेकर संचालन का काम संभालेगी। इसके एवज में उसे प्रदेश की वितरण कंपनियों से टैरिफ के अनुसार हर साल 250 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये पैसा सीधे आम उपभोक्ताओं की जेब से बिजली की दर बढ़ाकर वसूला जाएगा। हर महीने का बिल 13 रुपये ज्यादा आएगा। MP पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 2027 तक की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर ट्रांसमिशन क्षमता के विस्तार का प्रोजेक्ट तैयार किया था। अभी तक REC MP पावर ट्रांसमिशन कंपनी को ही ठेका दे रही थी। इसमें 30% अनुदान राज्य सरकार देती थी, पर इस बार अनुदान से बचने के लिए विड ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी शामिल किया था। MP ट्रांसमिशन कंपनी की ओर से ट्रांसमिशन लाइन की विस्तार के लिए जो कार्य योजना बनाई गई थी, इस विड में MP पावर ट्रांसमिशन सहित अन्य कंपनियों को भी शामिल किया गया था। पर सबसे कम बोली 1200 करोड़ रुपए के आधार पर गौतम अडानी की कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ALT को मिला है। कंपनी को 35 साल तक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के निर्माण, स्वामित्व, संचालन और रखरखाव का काम करेगी। अब सवाल यह है कि कंपनी क्या क्या काम करेगी, यह भी आपको बताते हैं। 220 kVA क्षमता के सब स्टेशन वेलमगंज रायसेन, बरगवान सिंगरौली, अजयगढ़ पन्ना, मानपुर उमरिया और 135 kVA सब स्टेशन नरवार शिवपुरी, मेहलुआ चौराहा, विदिशा, वीरपुर श्योपुर, MES ग्वालियर, कन्हैया ढाना शिवपुरी, कनेथर भिंड, केवलारी सिवनी, हरई छिंदवाड़ा, सिमरिया पन्ना, खैरा रीवा, देवेंद्र नगर पन्ना और बहोरी बंद कटनी। यह 18 सब स्टेशनों की कुल क्षमता 900 MVA होगी। कुल 850 सर्किल किमी की ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जाएगी। ऐसे समझिए कि पावर ट्रांसमिशन के काम को पावर प्लांटों से आपके घर तक बिजली पहुंचाने का काम पावर ट्रांसमिशन कंपनियां करती हैं। वह बिजली का तार सब स्टेशन बनाती हैं और उसकी देखरेख करती हैं। यह खर्च वह बिजली वितरण कंपनियों से वसूलती हैं। बिजली वितरक कंपनियां यह खर्च आम उपभोक्ताओं से लेती है। कंपनी को हर साल ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करने के एवज में विद्युत वितरण कंपनियों से 250 करोड़ रुपए के लगभग भार पड़ेगा। विद्युत वितरण कंपनियां ये रकम आम उपभोक्ताओं से बिजली को महंगा करके जुटाएंगी। प्रदेश में अभी मौजूदा समय में 1.59 करोड़ उपभोक्ता हैं। औसतन भार माने तो हर उपभोक्ता पर 157 रुपये का भार सालाना पड़ेगा। इसे महीने के अनुसार जोड़ें तो हर महीने 13 रुपये बिल बढ़ा कर देने पड़ेंगे। ये तर्क दिया जा रहा है कि अडानी समूह को MP के 18 जिलों में ट्रांसमिशन नेटवर्क खड़ा करने के दिए गए ठेके को लेकर के तर्क दिया जा रहा है कि प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता बढ़ेगी। वर्ष 2027 तक प्रदेश में बिजली उपयोग के आधार पर ये तैयारी की जा रही है। उपभोक्ताओं तक सही वोल्टेज की लाइनें पहुंचेंगी। केंद्र सरकार ये अडानी ट्रांसमिशन कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट यानी आशय पत्र दे दिया है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली REC कंपनी ने MP पावर ट्रांसमिशन पैकेज 2 लिमिटेड के अधिग्रहण का ये पूरा सौदा 1200 करोड़ रुपए में 35 सालों के लिए किया है।
केंद्र की नवरत्न कंपनियों में शामिल REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टी लिमिटेड भारत सरकार की नवरत्न कंपनियां REC लिमिटेड के पूर्व स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है। मतलब अधिग्रहित की जा रही कंपनी MP पावर ट्रांसमिशन पैकेज 2 लिमिटेड की भारत सरकार का ही एक उपक्रम है, जिसे अब अडानी ग्रुप द्वारा संचालित किया जाएगा। सभी सब स्टेशन एयर इंसुलेटेड आधारित होंगे। ATL अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड देश की सबसे बड़ी प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी है। इसका कुल ट्रांसमिशन नेटवर्क 18,800 सर्किट किमी की फैली हुई है। इसमें 13,200 सर्किट किमी ट्रांसमिशन लाइन चालू हालात में है, जबकि 5600 सर्किट किमी ट्रांसमिशन लाइन निर्माणाधीन है। कंपनी मुंबई से लगभग 30 लाख से ज्यादा ग्राहकों तक बिजली पहुंचाने का काम भी करती है। प्रदेश में रबी सीजन में अधिकतम मांग 17,000 मेगावाट तक पहुंच सकता है, तब भी कुल क्षमता का महज 45% ही प्रयोग होता है। ऐसे में इस ट्रांसमिशन लाइन की कोई जरूरत ही नहीं था। प्रदेश में बिजली उत्पादन संयंत्रों की कुल क्षमता ही 22,607 मेगावाट की है। ट्रांसमिशन का ठेका प्रदेश में इसके पहले कल्पतरु पावर लिमिटेड कंपनी को सारणी के आष्टा तक ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई। इसके एवज में उसे हर साल तीनों विद्युत वितरण कंपनियों से 37 करोड़ रुपए मिलता है। इसी तरह पावर ट्रांसमिशन कंपनी को अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क के एवज में विद्युत वितरण कंपनियों से 3,000 करोड़ रुपए और पावर ग्रिड को भी इतनी ही राशि मिलती है। अब अडानी समूह के ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार होने पर हर साल 250 करोड़ का भार बढ़ जाएगा। ये सारा भार बिजली बिल के तौर पर आम उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। रिटायर्ड इंजीनियर RK अग्रवाल ने इस मामले में CM को पत्र लिखा है। प्रदेश में ट्रांसमिशन कंपनी के नेटवर्क और उसके अधिकतम उपयोग का डाटा साझा करते हुए नए अनुबंध को गैर वाजिब बताया है। अभी ट्रांसमिशन की जो क्षमता उपलब्ध है उतनी बिजली तो MP में बनती ही नहीं है। ऐसे में अडानी जैसे निजी क्षेत्र की कंपनियों को ट्रांसमिशन का ठेका देना आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालने जैसा है। सरकार निजीकरण की ओर अपने कदम तेजी से बढ़ा रही है और अब इसका असर भी दिखने लगा है। निजीकरण को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, यह भी आप जरूर बताइएगा। लेकिन निजीकरण को लेकर अभी तक ऐसे कम ही समूह दिखाई दिए हैं जिन्होंने निजीकरण का समर्थन किया हो। विपक्ष भी निजीकरण का विरोध पुरजोर तरीके से कर रही है। सरकारी कर्मचारियों ने भी निजीकरण का विरोध किया था। बिजली कर्मचारियों के द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया था और निजीकरण के राह में आगे बढ़ने पर उपभोक्ताओं पर अगर भार बढ़ता है तो यह भी उपभोक्ताओं के हित में तो बात नहीं होगी। वैसे भी डीजल, पेट्रोल और जरूरी सामान के जो दाम बढ़ रहे हैं इससे आम इंसान पहले ही प्रभावित है। अब बिजली कंपनी निजी हाथों में जाने के बाद क्या होता है यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा।